नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत एक से एक रंग बदलती है। कई रंगों को लेके सियासत अपना काम करती है। कभी पूजन पे लेके तो कभी भूमि पूजन पे लेके सियासी रंग बिखरते रहते हैं और सियासी बोल ऐसे फूटते हैं कि क्या दैत्य, क्या दानव और क्या देवता, सभी के खिलाफ बयानबाजियां की जाती है। यही दरअसल छत्तीसगढ़ की खूबसूरत राजनीति की तासीर बताने के लिए काफी है। दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यालय में शिव पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसके बाद सियासत में मानो तांडव समझ गया। कांग्रेस ने आपत्ति जताई इस बात को लेके कि 19 महीने के कार्यकाल में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपको शिव का सहारा लेना पड़ा, शिव पूजन का आड़ लेना पड़ा। बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। बीजेपी ने कहा कि जिसकी जैसी तासीर उसको वैसे ही चीजें दिखाई पड़ती है। जो लोग राष्ट्र से प्रेम नहीं करते वो भगवान से क्या प्रेम करेंगे। तो मानिए राजनीति में भी एक तांडव सा चलने लगा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। श्रावण का पावन मास चल रहा है। शिवालयों में गूंजते ओम नमः शिवाय के मंत्र सुनाई दे रहे हैं। बेलपत्र, दूध और गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा है। लेकिन इस बीच भगवान शिव की भक्ति में छत्तीसगढ़ की सियासत की एंट्री हो चुकी है। दरअसल श्रावण के दूसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी शिवमय हो गया। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ता महाकाल की आराधना में डूबे रहे। अब बीजेपी कार्यालय में हुए शिव पूजन को लेकर कांग्रेस निशाना साधे या फिर यूं कहें कि सियासत करने से नहीं चूके। श्रावण के दूसरे सोमवार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता और नेता हुए शिव भक्ति में लीन। प्रदेश कार्यालय में घंटा घड़ियाल, मंत्रोच्चार और शिवाभिषेक का भव्य आयोजन। शिव पूजन में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हुए। बीजेपी नेता बोले, प्रदेश की शांति, समृद्धि, खुशहाली के लिए शिव की भक्ति जरूरी। बीजेपी कार्यालय में शिव पूजन को कांग्रेस दिया सियासी रूप और कसा तंज। कांग्रेस बोली, 19 महीने की सरकार विफल, इसलिए बीजेपी को आई भगवान शिव की याद। बीजेपी ने किया पलटवार। पहले कांग्रेस राष्ट्र विरोधी थी, अब सनातन विरोधी भी बन गई। यूं तो सावन सोमवार भगवान महाकाल की भक्ति में हर कोई मगन रहता है, लेकिन अब श्रावण महीने में सियासी भांग भी नेताओं की जुबानी पर साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस बीजेपी की इस शिव भक्ति को सरकार की विफलता का आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था से जोड़ रही है, तो इधर बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि अगर कांग्रेस सही समय में भगवान की शरण में होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के ऊपर कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपराध तो रोक नहीं पा रही, पूजा पाठ करके अपने पाप के घड़े को भरना चाहती है। सावन महोत्सव पर भगवान शिव की पूजा पर भी यदि आरोप लगा रहे हैं, उस पूजा पद्धति पर आरोप कर रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है कि ये राष्ट्र विरोधी तो है ही, लेकिन ये धर्म विरोधी भी है, सनातन विरोधी है। ये इनके बयान से स्पष्ट होता है। कभी कुछ ऐसा होता है कि जब पूजा पाठ होता है तो कोई किसी पर टिप्पणी नहीं करता। कुल मिलाकर अनादिकाल से जिन भगवान शिव की पूजा श्रद्धा से होती रही, अब वही आराधना सियासी रूप में तब्दील होती दिख रही है। बीजेपी के कार्यालय में शिव की आराधना को लेकर कांग्रेस हमलावर तो है, लेकिन सवाल ये है कि भगवान महाकाल किसकी सुनेंगे, उनकी जो हर दिन अपराध से आंखें मूंदे बैठे हैं, या फिर उनकी जो सियासत में धर्म की ओट खोज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवचंद सुंदरानी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला जी हैं, आप वरिष्ठ नेता है, PCC के महामंत्री रह चुके। अमरजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत में पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी सौम्या जी भी हमारे साथ है। साध्वी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइएगा कि जो शिव कण-कण में है, उस शिव के पूजन के नाम पे सियासत को आप कैसे देखती हैं और क्यों उनके नाम पे सियासत होनी चाहिए? जी, जय श्री महाकाल, नमो नारायण। जैसे आपने अभी कहा कि शिव तो कण-कण में है और क्षण-क्षण में है, और इस शिव को लेकर के जो सियासतें चल रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, तो ये तो बड़ा ही निंदनीय कार्य है। क्योंकि
प्रभु की आराधना तो चाहे आप करें या मैं करूं या राक्षस करे या देवता करे, प्रभु तो सभी के लिए एक समान है। और ऐसे जो हमारे आराध्य हैं उनको लेकर के यदि किसी ने इस तरह की टिप्पणियां की तो ये तो बड़ी निंदनीय बात है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और सनातन धर्म को तो हमेशा से ऐसे टारगेट बनाया गया है और लक्ष्य रखा गया है कि कहीं ना कहीं से इनकी भावनाओं को आहत किया जाए, और हमेशा हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अक्सर कुछ न कुछ कार्य करते ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब अनिल जी का रुख करता हूं, अनिल जी, भक्ति मानने की चीज, भक्ति जानने की चीज और उसको आत्मग्राह करने की चीज, लेकिन अगर सियासत के रंग में भक्ति दिखाई देने लगे तो इसे कैसे देखिएगा तब जब छत्तीसगढ़ बेहद शांत प्रिय राजनीतिक प्रदेश माना जाता है। देखिए अवधेश जी, भारतीय संस्कृति में राजनीति और धर्म दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। युगों युगों से आप देखिए चला आ रहा है मामला। और जब भी राजा सामने बैठते थे धर्माचार्य जरूर बैठते थे ताकि उन पर अंकुश बना रहे और उन्हें गलत करने से रोका जा सके। अब ये आज के जो दौर है उसमें भी राजनीति और धर्म मिला हुआ है। और ऐसा नहीं कि आज यदि बीजेपी शिव की पूजा कर रही है तो इसके पहले राजनीतिक दलों ने स्टैंड नहीं अपनाए हैं। स्टैंड जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, वहां चादर चढ़ाई जाती थी और इफ्तार पार्टी दी जाती है ना। क्यों दी जाती है? क्योंकि उस समाज के साथ एक समरसता का भाव दिखाना है। यदि बीजेपी आज यदि शिव पूजा कर रही है तो वो भी एक हिंदू समाज के साथ जुड़ करके सामने आके समरसता का भाव दिखाना चाहती है, इसलिए वो आयोजन कर रही है। लेकिन इस पर एक राजनीतिक बयान का आना वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि आप एक शिव भक्त की पूजा को, शिव आराधना को आप जोड़ रहे हैं विकास से, आप जोड़ रहे हैं सरकार के कार्यकाल से। ये ठीक नहीं है। आप तो जरूरी नहीं होता कि हर जरूरत पर आपको राजनीतिक टिप्पणी करना पड़े। आप कह देते कि हाँ हम उनके साथ हैं, हम भी अलग से पूजा करते हैं। और ये तब ज्यादा शंकास्पद हो जाता है जब आप राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ उसमें जाने से इंकार कर देते हैं, आप हिंदुओं के कुंभ में स्नान करने से इंकार कर देते हैं, वहां पर जाते नहीं हैं। फिर आप शिव पूजा होती है तो उसमें भी आप राजनीति देखने लगते हैं। तो आज के दौर में हर राजनीतिक दल का अपना अपना स्टैंड हो चुका है। कोई मुस्लिम समाज के साथ है, कोई हिंदू समाज के साथ है, और समाज के अनुसार उसी स्टैंड के अनुसार राजनीतिक दल को परिणाम मिल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। आपके सामने में, जस्ट सामने में राजीव नगर में एक शिव मंदिर है। मैं हर साल वहां जाता हूं अवधेश जी, वहां पर जाके पूजा करता हूं। आपको मालूम है वो मंदिर किसने बनाया? कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकमल सिंघानिया जी ने बनवाया है। और वहां हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है उस मंदिर में। तो ये धर्म कोई एक विशेष दल का नहीं है, लेकिन सवाल आपकी मंशा पर है कि आप कैसे आते हैं, कैसे किसी हिंदू समाज के साथ खड़े होते हैं, कैसे उसकी आराधना, उसके देवता और उनका सम्मान करते हैं। ठीक है अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस मंदिर को कांग्रेस के विधायक ने अपने निधि से या अन्य लोगों से एकत्रित करके सहयोग से बनवाया हो, वहां अगर जाके पूजन की जाए तो आपत्ति क्या होनी चाहिए। एक और वाक्य याद दिलाता हूं अमरजीत जी, इसी से आपसे सवाल लूंगा। जो विकास उपाध्याय आज इस शिव पूजन को सरकार के नाकामी का चादर कह रहे हैं, चोला कह रहे हैं, वही विकास उपाध्याय जिस निवास में, शासकीय निवास में जब वो विधायक रहते थे तो बड़ा भव्य शिव मंदिर उन्होंने बनवाया था, बड़ा विधि विधान से पूजा भी करते थे वो। आज अचानक उस पूजन के पीछे सरकार की नाकामी कैसे दिखाई पड़ने लग गई? अवधेश जी, आपकी बात का मैं जवाब दूं उसके पहले हर हर महादेव, ओम नमः हर शिवाय, हर ओम महादेव। नमः शिवाय। देखो ये तो देवों के देव है, महादेव है, इनकी पूजा तो पूरी दुनिया करती है। असुर भी महादेव की पूजा करते थे तो भाजपा ही तो कर ही सकते हैं। भस्मासुर ने भी महादेव की जब पूजा की थी तो महादेव ने तो भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया था। देखिए सावन हम क्यों मनाते हैं? इस महीने में जब समुद्र मंथन हुआ, भोलेनाथ ने विष ग्रहण किया और उस विष के दुष्प्रभाव को करने के लिए देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया। हम श्रावण महीना मनाते हैं। देखिए ये विवाद का विषय नहीं है, ये आस्था का, समर्पण का, शक्ति का विषय है। और मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं तो कहना चाहिए कि जो समाज है वो एक मंदिर है और उस समाज में रहने वाला हर इंसान मेरी नजर में भगवान है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब पत्थर का टुकड़ा भी मंदिर जाता है तो वो भगवान बन जाता है। पर कुछ लोग जो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं वो बार बार मंदिर जाते हैं पर इंसान
इंसान नहीं बन पाते, उस चीज की नाराजगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी 15 साल रही और अभी 2 साल होने जा रहे हैं। 15 साल में कभी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यालय में इस तरह की नौटंकी कभी हमने देखी नहीं। और उसके बाद इस बार भी ये दूसरा सावन है। पिछले साल भी तो सावन आया था। महादेव तो आदि काल से आ रहे हैं। पिछले साल के सावन में आपने ये क्यों नहीं किया? असल में क्या है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के पाप चरमोत्तर स्तर में पहुंच गए हैं। अब उनको भी सिर्फ भोलेनाथ का सहारा है, इसलिए वो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए भोलेनाथ का सहारा ले रहे। तो लेना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये धार्मिक जो है वो व्यक्तिगत आस्था है। राजनीतिक कार्यालयों में कभी इस तरह का होता नहीं। विधि विधान से वहां प्रतिष्ठा की गई कि नहीं की गई, अब ये भी एक सवाल है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी कभी राम की शरण में चले जाती है चुनावी के हिसाब से, कर्नाटक में जाती है तो बजरंगबली की शरण में चल देती है, उड़ीसा जाती है तो भोले जगन्नाथ जी के शरण में चल देती है। अब ये भोलेनाथ की शरण में आए तो सब दुनिया जानती है कि इनके लिए धर्म और वोट का मुद्दा है। सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए कि क्यों बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी कार्यालय में पहली बार संभवतः जो कहा जा रहा है कि साहब श्रावण के महीने तो पिछले बार भी आए थे, लेकिन आपने इस बार ही बड़ा आयोजन क्यों किया और क्यों वक्त देख के आप अपनी आस्था बदल लेते हैं? गंभीर सवाल उठ रहे, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस की मति मारी गई है। राष्ट्र का विरोध करते करते अब सनातन का भी विरोध कर रहे हैं। कब तक ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे? कब तक अल्पसंख्यकों को खुश करने की बात करते रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, हम जो भी कार्यकर्ता हैं, हम अधिकांश सनातनी और अन्य समाजों के भी लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनको अपने धर्म को अपने ढंग से मनाने की उनको आजादी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अगर आज शिव पूजा हुई है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ हम आध्यात्म से जुदा नहीं हो सकते। राजनीति को कभी आध्यात्म से जुदा किया भी नहीं जा सकता। लेकिन ये दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का है, वो अपने आप को न सनातनी कह पाते हैं, न अन्य समाजों में गिनते हैं। ये तो सिर्फ अपनी डबली बजाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर काम में इनको बुराई नजर आती है। निश्चित रूप से अगर ये भी आरोप लगाएं कि हम भगवान की शरण में हैं, तो हम भगवान की शरण में जाकर ही तो आज इतने सारे राज्यों में आज सरकार है, हमारी केंद्र में सरकार है। कांग्रेस पार्टी सनातन को ठोकर मारती है, प्रभु राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, प्रभु राम का अस्तित्व मानती नहीं है, शिव भोलेनाथ को तो ये लोग मानते नहीं। तो इसीलिए तो आज बुरी दुर्गति हो गई। कांग्रेस पार्टी कहाँ जाके रह गई है आज भारतीय जनता। सवाल देखिए, बीजेपी कांग्रेस जो आपत्ति कर रही है, साहब आप तो खुद जिला अध्यक्ष हैं, आपको याद आता है इससे पहले कभी इस तरह से पूजा पाठ की गई हो बीजेपी दफ्तर में? निश्चित रूप से मैं 2.5 साल अध्यक्ष रहा। 2 गणेश उत्सव आए, गणेश स्थापना करते थे हम लोग। 10 दिन पूजा होती थी हमारी एकात्म परिसर में, और आज भी होती है। मैं जिला अध्यक्ष नहीं हूँ तो भी होती है। पिछले साल सावन में हुई थी क्या? नहीं था तब भी होती। पिछले साल सावन में हुई थी। आप देखिएगा, गणेश पूजा में गणेश बिठाया जाता है एकात्म परिसर में। आप चाहेंगे तो पुराना रिकॉर्ड भी मैं दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा साध्वी का रुख कर लेता। साध्वी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही हो? क्या राजनीति 365 दिन की जाती है? एक दिन अगर ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पे छोड़ दिया जाए तो राजनीतिक दलों के सेहत में कोई फर्क पड़ेगा? क्यों हर बात पे सियासत होनी चाहिए, जरा समझाइए। और भगवान शंकर का महत्व भी समझाइए, जिनकी वजह से ही आज ये सृष्टि है। अवश्य अवश्य। विनाश काले विपरीत बुद्धि जब हो जाती है इंसान की, तो वो ऐसे ही रुख पर चलने लगते हैं। भगवान शंकर तो हमारे इतने दयालु है, इतने दयावान है कि अगर आपने उनकी एक दिन भी अगर सच्चे मन से अगर प्रार्थना की तो वो अपने भक्तों के ऊपर कल्याणकारी जरूर ही कुछ ना कुछ उनके लिए कर जाते हैं। तो इसी आस्था के साथ, इसी भक्ति के साथ, इसी भावना के साथ यदि किसी ने पूजा कर लिया तो मेरा मानना है कि किसी ने गलत तो किया नहीं। और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूंगी, आप भी करिए, आप भी पूजन करिए, प्रभु की चिंता करिए। उनके चिंतन में आप अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को समर्पित करिए। अवश्य ही आपको भी ऐसे ही कल्याणकारी, चमत्कारिक और आपको जो आपको चाहिए वो वर भी मिलेगा।
क्योंकि हमारा तो कार्य यही है कि सनातन धर्म के प्रति हम लोगों को तो ऐसे ही जागरूक करती रहती है कि आप अपने धर्म को बचाओगे तो आपको आपका धर्म बचाएगा। धर्मो रक्षिते रक्षिता इसीलिए कहा गया है। और ये धर्म और आस्था की बात ही नहीं है। आज समाज में सनातन के ऊपर कितनी टिप्पणियां की जाती है, कितनी सारी विवादित परिस्थितियां बन जाती है, किंतु उस पर तो कभी कोई विचार विमर्श करता नहीं है। हमेशा उसके पीछे सियासती जो राजनीतिक जो पार्टी के लोग हैं वही लोग हैं इस पे सियासत खेलते रहते हैं। ये बहुत गलत है और इसका परिणाम भी अवश्य ही प्रभु है वो देगा। किंतु आप लोगों को ये सारी चीजें छोड़ करके, अभी सावन का माह चल रहा है, आस्था का महीना चल रहा है, आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी भक्ति करें और प्रभु के चिंतन में एक ये सावन का पर्व मनाएं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब अनिल जी का रुख करता, अनिल जी, अगर इस मुद्दे पे बयानबाजी नहीं होती तो क्या कांग्रेस की राजनीति नहीं चलती जिस तरह से चल रही है? बड़ा टफ सवाल फेंका है आपने अवधेश जी। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसके प्रथम पन्ने पर भगवान राम के राज्याभिषेक की तस्वीर थी। यानी इस देश में राम राज्य होना चाहिए, ये संविधान के निर्माताओं ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था। और दूसरी बात कहूं कि जब रामलला विराजे, जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके एक सप्ताह बाद जो सभा हुई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की, तो उन्होंने क्या नारा दिया? उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया, उन्होंने लगाया हर हर महादेव। यानी स्पष्ट लक्ष्य, वो एक नारा था ना कि अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्या अब बीजेपी इस रास्ते पर चल पड़ी है कि अब उसे काशी चाहिए? अब उसका जो आंदोलन है वो एक प्रतीक के तौर पर सामने दिख रहा है, इसलिए वो भगवान शिव की पूजा कर रही है। हालांकि मैं श्रीचंद सुंदरानी जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं गवाह हूं इस चीज का कि भाजपा कार्यालय में जो है गणेश स्थापना भी बहुत अच्छे से होती है, वहां गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और भाजपा के कई नेताओं को मैं देखता हूं कि वो मस्जिद भी जाते हैं, वो चादर भी चढ़ाते हैं, वो चर्च और गिरजाघर भी चले जाते हैं, वो क्रिसमस भी मनाते हैं, श्रीचंद जी भी जाते हैं। कहने का मतलब ये कि जब संविधान ने सर्वधर्म समभाव की बात कही है तो वो आपके आचरण में परिलक्षित होना चाहिए। तो जब बीजेपी के नेता या बीजेपी के लोग इन चारों धर्मों को लेकर के सम्मान कर सकते हैं, उनकी आस्थाओं के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस को क्या परेशानी है? उसे भी हिंदू धर्म के साथ आकर के खड़ा होना चाहिए। उसके तमाम, इसके पहले ही मैंने कई उदाहरण दिए हैं। ये कांग्रेस को स्ट्रेटजी रखनी होगी। आप 90 करोड़ हिंदुओं की अनदेखी नहीं कर सकते, उनकी आस्थाओं के साथ आपको चलना ही होगा। और यदि आप चलेंगे तो हो सकता है पहले वाला जो स्वर्णिम युग था आपका 440 लोकसभा सीटों का, वो वापस आ जाए। हो सकता है हिंदू समाज आपके साथ आए, लेकिन आप प्रतिक्रिया तो दीजिए, आप सम्मान करना तो सीखिए, आप उनके साथ चलना तो सीखिए। सिर्फ एक तरफा धर्मनिरपेक्षता नहीं होती है, इस बात को हमें राजनीतिक दलों को समझना होगा। अमरजीत जी, बेहद गंभीर सवाल अनिल जी ने उठाया और बेहतर सुझाव भी है कि साहब आपको सनातन का सम्मान करना पड़ेगा। अब बार बार कांग्रेस पे ही सनातन का सम्मान ना करने का, मैं अपमान नहीं कह रहा हूं, सनातन का सम्मान ना करने का आरोप क्यों लगता है? देखिए, क्योंकि ना इनको मालूम है कि भारत हिंदू बाहुल्य सनातन को मानने वाला धार्मिक देश है। तो राजनीति में क्या होता है, इमोशन के माध्यम से ही वोट प्राप्त किए जाते हैं। तो ये इनके लिए वोट का मुद्दा, इसलिए बार बार ये इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे ये बताइए, पूरे छत्तीसगढ़ में आप एक भी उदाहरण दे दीजिए, पंचकोसी यात्रा पिछले कई सालों से धर्मेंद्र साहू जी निकालते। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता, मैं यहां बैठा हूं, मैं 5 सावन सोमवार को उपवास रखता हूं, पर मैं हल्ला नहीं करता, दिखाता नहीं। देखिए, श्रावण का जो महीना है बहुत पवित्र, प्रेम, तपस्या, आस्था और शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि इसी माह में माता पार्वती ने शंकर भगवान की कड़ी तपस्या की थी और शंकर भगवान को उन्होंने प्राप्त किया था। ये लोग नहीं समझेंगे, इनके लिए क्या सिर्फ वोट का मामला है। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कैसे कांवड़ियों के भेष में कई लोगों ने गुंडागर्दी की और सीआरपीएफ के जवानों को पीटा। उत्तराखंड में इनकी सरकार है, 228 किलो केदारनाथ का सोना गायब होने का आरोप लग गया। तो वहां पर ये बात नहीं करते। मैं बोला ना, ये इनके लिए सिर्फ धर्म जो है वो वोट पाने का अधिकार है। और डॉक्टर साहब, असल में क्या होता है, देखिए, धार्मिकता और धर्मांधता में अंतर है। ये लोग ना, सावन का इनकी नजर में इतना महत्व है सिर्फ कि सावन के अंधे इनको
हर चीज में हरा हरा दिखता है, और ये सावन के अंधेरे इसलिए हरे रंग से इनको नफरत इतनी ज्यादा हो गई कि ये हरे रंग के जंगल भी काटने लग गए हैं हर चीज में ना। ये सावन और ये प्यार समझते ना, अगर ये प्यार समझते तो आपस में लड़ाते नहीं। अरे महादेव ने तो असुरों को भी हो दिया। रावण इतना घमंडी हो गया था, अहंकारी हो गया था, वो सबसे बड़ा चेला था जबकि महादेव का, लेकिन उसके भी घमंड और अहंकार का अंत हुआ। तो आप ना ऐसे धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए मत कीजिए। और डॉक्टर साहब, अंत में एक बात और बोलना चाहूंगा, देखिए जब तक धर्म राजनीति को कंट्रोल करता है ना, तब तक सब अच्छा रखता है। जिस दिन राजनीति के अहंकार में राजनीति धर्म को कंट्रोल करने लग जाती है और अपने हिसाब से चलाने लग जाती है, उस दिन उस देश का सत्यानाश होने से कोई रोक नहीं सकता। और पिछले 11 सालों में जिस तरह धर्म का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, उससे समझ में आ रहा है कि धर्म एक मुद्दा बनके, जबकि धर्म व्यक्तिगत आस्था का मामला है, उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हमने कभी भी किसी चीज का कभी विरोध नहीं किया। मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। राहुल गांधी स्वयं महादेव के इतने बड़े भक्त हैं। आज देखिए सीमा के विवाद में चाइना के चलते हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी नहीं कर पा रहे, तो उसमें ये लोग कभी बात नहीं करते। अमरजीत जी, मैं आ रहा हूं। आप अद्भुत वक्ता है, इसमें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे टॉपिक को डाइवर्ट करके उसी पॉइंट पे आते हैं जो आपकी ताकत है। अद्भुत आप वक्ता है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं भोलेनाथ का सेवक हूँ, मैं भोलेनाथ ठीक है, का चेला हूँ, मैं भोलेनाथ से प्यार करता हूँ और उसके भोलेपन के अंश को अपने अंदर रख के ईमानदारी से बात करता हूँ। इसलिए भोलेनाथ मेरे मुंह से हमेशा सही निकलवाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की गलत चीजों को सामने लाते हैं। चले सुंदरानी जी, जवाब दे दीजिए कि क्या केवल बीजेपी धर्म राजनीति के लिए करती है और राजनीति केवल धर्म के लिए करती है? ये गंभीर आरोप अगर बीजेपी पे लग रहे हैं तो जवाब आपको देना होगा। आप बेहद वरिष्ठ नेता हैं, जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी क्या आरोप लगाती है क्या नहीं लगाती, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। कोई कांग्रेस पार्टी का सर्टिफिकेट हमको जरूरत नहीं। भोलेनाथ की पूजा हमारे कण कण नहीं तो भाजपा का सर्टिफिकेट भी हमको लीजिए। आप ये बताइए, आपने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में पहले महादेव की पूजा की है? अमरजीत जी, एक मिनट, सुंदरानी जी एक बार बोलने दीजिए। पिछले साल किए क्या? ठीक है, आप बता दीजिए पिछले साल किए क्या? अमरजीत जी, इसका मतलब अमरजीत जी, वो सिर्फ लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए और धर्म का लाभ लेने के लिए पूजा करते हैं। हमारी कार्यालयों में आपको भगवान राम का फोटो मिलेगा। फोटो दिल में रखिए। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम का राम राज्य बनाइए, मन के एक समान की भावना पे चलिए। अरे राम राज्य कैसा होता था, जहाँ सब जाति धर्म के लोगों के साथ न्याय होता था। अमरजीत जी, अमरजीत जी, प्यार से रहते थे। यही तो सनातन परंपरा है। ठीक है अमरजीत जी, एक मिनट, सुंदरानी जी कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, अभी आप इसी में तो हरे जी, एक मिनट अमरजीत जी, एक मिनट, सुंदरानी जी एक बार कंप्लीट कर लीजिए। जी, आप कंप्लीट कर। झंडे की बात कर रहे थे। नहीं, झंडे की बात मैंने की ठीक है, मैं झंडे की बात ही नहीं की। पार्टी को सावन के अंधेरे बिल दे। अमरजीत जी, अमरजीत जी, अमरजीत जी एक मिनट, अमरजीत जी, अमरजीत जी एक मिनट, सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, सुंदरानी जी एक मिनट, सुंदरानी जी एक मिनट, सुंदरानी जी, अमरजीत जी, अमरजीत जी, अमरजीत जी एक मिनट, अमरजीत जी, अमरजीत जी एक मिनट। सुंदरानी जी बेहद सीनियर लीडर है, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। एक बार कंप्लीट कर, सुंदरानी जी आप कंप्लीट कर। डॉक्टर अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम करती है, सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश करने की बात करते हैं। ये महादेव के भक्त हैं और फिर हरे की बात करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, हर 5 सावन सोमवार को ये उपवास रखते हैं और हरे की बात करते हैं। कहीं न कहीं ये इनका निशाना यही रहता है कि आप अल्पसंख्यकों को खुश करो, सनातनी भारतीय जनता पार्टी करेगी, वासुदेव कुटुंबकम की बात करो। हम तो ये बोल रहे हैं, संविधान का सम्मान करो, संविधान के मौलिक अधिकारों का सम्मान करो, लोकतंत्र का सम्मान करो। अरे हर हर महादेव, जय जय श्री राम। सबसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? अमरजीत जी, ओम नमः शिवाय। अमरजीत जी, अमरजीत जी, ठीक है, अमरजीत जी एक मिनट, अमरजीत जी, ठीक है, अरे हमें क्या बताओ? ठीक है, सुंदरानी जी, अमरजीत जी, अमरजीत जी, ठीक है, अमरजीत जी, ठीक है, अमरजीत जी, मैं जरा मैं ठीक है, आपके भटकावे पे, आपके भ्रम पर नहीं आने वाले। मैं जरा साध्वी सौम्या का रुख कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं जरा साध्वी सौम्या का रुख कर रहा हूँ। साध्वी जी, आप सुन रहे थे दोनों पार्टी के तर्कों को, वितर्कों को आप बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, आपको साधुवाद है। जरा एक बार बता दीजिएगा कि सियासत में अगर धर्म का इस्तेमाल होगा
तो धर्म तो अपने आप में सर्वशक्तिमान है, वो कैसे सबक सिखाएगा, जरा 2 लाइन में समझा दीजिए एक बार। जो धर्म की राजनीति करता है और जो धर्म को लेकर राजनीति करता है, दोनों ही अलग अलग बात होती है। अगर जो भी अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है, तो प्रभु तो सर्वदा उसे देख रहे हैं, उसका भी सर्वनाश होना ही है। और जो ऐसे जो धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई करता है और धर्म को बचाने के लिए कोई करता है, तो उसका प्रभु सदैव कल्याण करेंगे, चाहे वो अमरजीत कहे या सुंदरानी जी शुक्रिया कहे। आपका, आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। साध्वी स्वामी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, अमरजीत जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि धर्म के लिए राजनीति और राजनीति के लिए धर्म, दोनों चीजों में एक महीन सा फर्क है। ये फर्क अगर लगातार बने रहे तो ही समाज का बेहतर कल्याण हो पाएगा, और जहां पे भक्ति हो वहां पे शक्ति हो, और राजनीति उससे तो कम से कम दूर जरूर होनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।